अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि टूस कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन में एडिशन होंगे। देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं आप लोगों के। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं और इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए एग्जाम्स में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप लोगों को मैं एक बार झलक भी दिखा दे रहा हूँ जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर आते हैं जिसमें गिवन होता है कि हमें टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन करके इनको हमें एडिशन करना है। बताइए ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे कर ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर। ये सेम यहाँ पर ये देखिए कुछ नंबर थे, ये एक प्लस है एक माइनस है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। प्लस है नेगेटिव नेगेटिव समथिंग समथिंग आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर ये कि हो रहा है यहाँ पर, ये नहीं हो रहा है यहाँ पर ये। तो पर अगेन यहाँ पर देखिए मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ना विदाउट गैप के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। मैंने कॉन्जिक्यूटिव ईयर से निकाले हुए, कुछ कुछ रिपीटेड भी हैं जो मैंने नहीं निकाले। इसका मतलब आप इसकी इंपोर्टेंस देखिए, 92% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएंगे, इसी में से ही आएंगे। ठीक है, ये देखिए आप जरा यहाँ पर ये 2021 के क्वेश्चन है, रखे रखा है क्वेश्चन आया पूरा स्टार्टिंग में ही दे दिया उन्होंने कि आप करके दिखाइए कि 5 नंबर में दिया और यहाँ पर हमें टूस कॉम्प्लीमेंटेशन नोटेशन के अंदर एडिशन करना है हम लोगों को और बताना है कि ओवरफ्लो होगा नहीं होगा ये। ठीक है, और इससे प्रीवियस वाले 2022 23 2024 के जनवरी और जुलाई ये सब मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं। बाकी कुछ कुछ डिजिट्स चेंज होती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, तो आप लोग उस बात को बहुत ध्यान से समझना, तभी आप लोग कर पाएंगे इसको। और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना क्योंकि देखने से नहीं करने से समझ में आएगा आप लोगों को। एक बात आप लोगों को यहाँ पर जो गौर करने वाली और नोट करने वाली और हमेशा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमेशा जो नंबर नेगेटिव होगा उसको हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप बात गांठ बांध लो। ठीक है, ये ठान लो, बात ही बात कर लो, माइनस जब भी आएगा आपको जरूरत पड़ेगी टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की उसको। ठीक है, चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने कहा है, मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये आप लोगों की बुक का ही क्वेश्चन है वाला ये कि एट द फॉलोइंग नंबर इन 8 बिट रेशियो यूजिंग साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। तो मेरे पास यहाँ पर दो नंबर है, एक +50 और एक -5 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले तो +50 को आप लोग ये बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और 5 को भी। अभी माइनस माइनस भूल जाओ अभी आप यहाँ पर। ये मैंने 2 से किया है, 25 गया, यहाँ पर मेरा 0 आया, यहाँ मेरा 1 आया, यहाँ मेरा 0 आया, 0 और फिर से 1 यहाँ पर आया मेरा। यहाँ पर ये कुछ गलती हो ना प्लीज़ इग्नोर कर देना, देख लूँ मैं सब ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो 1 1 यहाँ से लिखा जाएगा देखिए। और ये 8 बिट रजिस्टर है यानी कि सारी जो डिजिट्स हैं आपकी 8 बिट में आनी चाहिए। तो 1 1 0 0 1 0। ठीक है, अब काउंट कर लो कितने डिजिट हुई हैं, 1 2 3 4। तो 4 तक की आप ये अलग करो यहाँ तक की, और ये 4 तक की अलग करो, यूं कर कर। इतनी कर ली, इतना तो कर लोगे ना, आसान है ना। अब 5 की बात कर लेते हैं। 5 की तो ये हो गया मेरा 2 से मेरा गया ये 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 के टेबल में 2 आ जाता है तो 1 रिमाइंडर यहाँ बचा। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1 0 1 1 2 3 और जो बची हुई है ना देखो 4 ही हो गई, 4 और 1 2 3 4 ये। तो यहाँ सब में 0 0 0 भर दो यहाँ पर आप ये। तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई भाई, ये +5 की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब मैंने अब ये भी एक बात आप लोगों को बोली कि जब कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको आपको टूस कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंटेशन करनी ही करनी है, तभी आप एडिशन वगैरह परफॉर्म कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो +5 को हम लोग क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ना इधर कर लेता हूँ ताकि एकदम को सटीक नजर आए ना यहाँ पर ये। रुको 1 मिनट जरा, ठीक है 1 मिनट करो अभी, ऐसे जो ये है उधर वैसे ऐसे ही लिखना आप भी है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसका वो कितना आएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं सब पार्ट देते हैं, 1 का 0 1 का 0। ठीक है ना, 4 4 हो गए ना, ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं ये। तो 0 में 1, ये 1 0 1 1 1 1 1 ये हो गया ना। अब हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं लिखता हूँ ये जो नंबर आया ना आप लोगों का, ये आपका आया -5 आया बेसिकली एक्चुअल में ये।
अब मैं इनको यहाँ लिखता हूँ, -5 कितनी है, 1 2 3 4, 4 बार 1 हो गया, फिर 1011 है, 1011। अब इसको आप लोग क्या करना है, नेट एडिशन कर दो। एक और जीरो कितना हुआ, एक, एक और एक कितना होता है, 2 होता है, और 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 को। देखो ध्यान रखो, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से, और 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से। ठीक है, एक और जीरो कितना हुआ, एक, एक और एक कितना हुआ, 2। अब यहाँ तो एक ही है, 0 और एक, एक और एक कितना हुआ, 10। अब 1 2 3, ये 3 आया, 3 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 11 से, तो यहाँ एक और यहाँ 11 है। अब एक और एक कितना है हमारे यहाँ पर, एक और एक, 2। अब एक और एक, ये एक और एक यहाँ पर, ये कितना है हमारा, 2। अभी आप ये देखो, आपके जब भी 8 बिट से बाहर चली जाए डिजिट, ये तो ओवरफ्लो अकर होएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बिट आपकी क्या थी, ये आपकी साइन बिट हुआ करती थी, ये साइन बिट हुआ करती थी, ये दिस वन, है ना, इस समय। और साइन बिट से अगर बाहर बिट चली जाती है आपकी, साइन आउट बिट हो गई है, वो कैरी आउट बिट हो गई, तो मतलब ओवरफ्लो आपका कर हो रहा है यहाँ पर ये। तो अब हम मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये जो नंबर आया है, क्या वो एग्जैक्ट सही है या नहीं सही है। मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर, देखो, देखना है यहाँ से। तो ये होता है हमारा 1 2 4 8 16 32, बस 32 तक तो ये ना। तो 32 और 8 कितने हुए, 40, 40 और 4 44, 44 एक 1 45। तो बात समझ में आई। अब देखो इसका आंसर 45 आएगा ना, हमारा 45 आ गया ना। और यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये कैरी आउट हो गया हमारा, ये कैरी आउट ओवरफ्लो है इस समय, ये हमारा नंबर। जब भी बिट आपकी 8 बिट से बाहर चली जाए, तो समझ जाइए आप इसका ओवरफ्लो हो गया। तो समझ में आया आप लोगों को, पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल ही बनाइए। बस इतना ध्यान रखना है कि साइन हमारे पास कैसा होगा, जब नेगेटिव होगा मुझे टूज कॉम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ये तभी आप लोगों का आंसर मैच करेगा। एनर्जी तो अभी से ही खत्म होने लगी, इतनी बड़ी वीडियो बनानी है आज ये वाली, बताते इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा। आप लोग थोड़ी सी कोशिश करोगे अगर तो कर लोगे, वरना मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने पड़े, मैं थक जाऊंगा। देखिए 45, और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ये है माइनस की 65 की। एक बार ट्राई करोगे क्या, देखो पहले तो इनकी बाइनरी रिप्रेजेंट निकाल लो। एक बार ना देखो, आप लोग खुद भी ट्राई किया करो, मेरे वीडियो को पॉज कर दो, देखो कि आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वहां पर तो आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो आप लोग ना वीडियो को पॉज करके देखो। टू जा रखिए। अब देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन, अरे एक मिनट को, 8 बिट में कितनी आ रही है, 1। तो लास्ट से ना ये 4 डिजिट को ऐसे कर दो, ताकि दिखता रहे कि 4 4 डिजिट हमारी ऐसे ऐसे हैं, ये ठीक है। और 45 को भी कर लेते हैं, 2 से। तो +45 तो हमारा ऐसा आ गया, और 65 हमारा ये आ गया। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि 65 जो मुझे नेगेटिव में वो करना है, तो मतलब इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना यही गलती यहीं पर ही होती है, आप लोग इसको बस -65 बनाने के लिए 1 कर दोगे, लेकिन नहीं,
नंबर की रिप्रेजेंटेशन आपको टूस कॉम्प्लीमेंट से करनी है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो अगर मैंने यहाँ पे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये मैं पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सीएमपी लिख रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा 0 1 1 1, फिर 1 0 1 1। अब मुझे यहाँ 1 ऐड कर देना, तो इससे मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गई। और मैं से कह सकता हूँ माइनस के 65 भी है मेरी ये, समझ रही हो ना बात ये। अब देखो मैं 45 के नीचे में यहाँ पर 65 लेकर आ रहा हूँ इधर जगह पर ये, तो मेरा कितना है यहाँ पर ये 11 से 1, पहले तो 11 से 1 यहाँ तक हो गया, फिर 4 बार बना है 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं एडिशन करता हूँ यहाँ पर ये, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 को हम रखते हैं 11 से, फिर 1 2 3 11 से, 1 और 1 2, अब 1 और 1 2 अगेन, 1 और 1 2 अगेन, 1 और 1 2 अगेन, ओवरफ्लो यहाँ पर भी हुआ हमारा ये, आप देख रहे हो यहाँ पर ये। तो मुझे मतलब केवल इससे है, ये अगर आप देखेंगे ये कितना है, मैं इसको जरा यहाँ लिख लूँ क्योंकि जगह नहीं बची मेरे पास यहाँ पर ये। हाँ ये है 0 0 0, 4 बार 0 है ना ये, और फिर 1 1 डबल 0। अब देखो 45 में 65 माइनस करोगे ना, तो आपको माइनस के 20 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये -20 होगा नहीं, देखना भी ये क्या होगा, भी देखते हैं यहाँ पर ये। अहम, हाँ ये, हाँ सॉरी, देखो ये जो आपका आंसर आया होगा यहाँ पर, ये है तो अभी ये -20 ही है ये, लेकिन अगर आप इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो ये दिखेगा नहीं -20। द रीजन इज दिस, क्योंकि जो आपका आंसर कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करके आया है ना, वो ऑलरेडी टूस कॉम्प्लीमेंट में है, ये पहले से ही टू कॉम्प्लीमेंट में, तो आंसर आपको ये सही है इस समय ये। अब देखो अगर आप चेक करना चाहते हो कि 20 है या नहीं है, देखो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो इसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका फिर से, वन कॉम्प्लीमेंट तो 1 1 0 0 हो गया, फिर 1 1 1 1, फिर इसमें एक ऐड कर दो आप यहाँ पर, तो 1 और 1 2, फिर से 1 और 1 2, यहाँ पर 1 आ गया 0, और ये 1 1 1 1। कुछ गलती हुई क्या यहाँ पर, 1 मिनट कोई रहा है मुझसे, क्योंकि ये तो फिर ज्यादा आ रहा है नंबर यहाँ पर ये, है ना। 1 मिनट रुकना है, मुझसे कहीं गलती हुई है को। 1 2 4 8, रुको 1 मिनट को जरा, कहीं मुझे लग रहा है मिस्टेक हुआ है, वेट। हाँ गलती समझ आ गई, वो मुझसे ही हो गई गलती। ये जो 65 था ना, तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 5 बार 0 था, 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, ये मुझसे ही गलती हो गई, ठीक है सॉरी। अगर आप लोगों ने सही करा हो तो आप लोग क्या ही रहे होगा, ये आपने गलत कर दिया ये, चलो कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी होती है यहाँ पर ये। तो फिर से मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ये कितनी बार है, नीचे से शुरुआत करते हैं, एक 5 बार 0, 1 2 3 4, और ये 5, और ये 1, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, ये 4 4 के पेयर बनाए मैंने, तो यहाँ तक का एक पेयर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपोजिट करना है मुझे इसका, तो 0 फिर 1 1 1, और यहाँ पर 1 1 फिर 0 और 1, फिर हम इसको +1 कर देते हैं यहाँ पर ये, तो ये 1 हो गया, 1 1 1 1 0 1। अब यहाँ पर भी करना है मुझे यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं एडिटिंग कर दूँ यहाँ पर, आप लोग भी कर लेना, और ध्यान रखना ठीक है, बाद में चेक भी कर लेना, जैसे मुझसे गलती हुआ तो आप लोगों से भी हो सकता है गलती है। तो ये जो 65 की वैल्यू है, ये देखो सब जगह 1 है, बस यहाँ पोजीशन पे 0 है, तो मतलब यहाँ पर बाकी सब जगह 1 1 1 1 1 1 1 1 है। अब एडिशन कर देते हैं, और ऊपर वाले में कैरी भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो कैरी है थोड़ा सा वो कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर ये है, तो 1 और 1 1 और 1 2, फिर से 1 और 1 2, 1 और 1 3 11 होता है यहाँ पर ये भी 11 आता है, 1 और 1 2,
फिर से 11 आएगा यहाँ पर, ये 1 1। तो इसमें ओवरफ्लो नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन बिट तक ही लिमिटेड हो गया और 8 बिट के अंदर ही हमारा काम हो गया। तो जो यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को, वो इस समय क्या है, -20 है इस समय जो आपका आंसर आ रहा है। ये इस समय आपका जो -20 यही है। अगर आप देखना चाहते हैं इसका रिवर्स करके तो आपको पता चल जाएगा। टीचर को दिखा सकते हैं, जैसे 111 0 11 00। इसको देखो रिवर्स करो, मतलब इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो 1 कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे इसका, तो कितना आएगा आपके पास, ये 1 1, ये अब इसमें 1 ऐड कर दो तो 1 1 0, एक और एक ये हो गया यहाँ पर 1 0, और फिर यहाँ पर हो गया मेरा 1 0 0 0। अब देखो यहाँ लिखाता हूँ, देखो तो हमारे नंबर की पोजीशन पर सारे नंबर फिट होते हैं ना, तो यानी कि ये 1th पोजीशन है, 1 2 4 8 और 16। तो 16 और 4 पे हमारे 1 1 अवेलेबल है, तो 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है ना। तो देखो 20 का कॉम्प्लीमेंट हमारे यहाँ पर अवेलेबल था ना, ये यानी कि ये जो हमारा आंसर आया था ना, वो -20 ही था। ठीक है, समझ आ गया ना अब ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये थोड़ा सा मैं जगह ठीक तरीके से कर लूँ ताकि आप लोग जो मेरे साथ साथ ही करते रहो यहाँ पर। ये अब आप लोग सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, जल्दी बताओ इसको। 75 और 85 भी है यहाँ पर। तो पहले तो इन सब की ना फैक्टराइजेशन कर दो आप, ये ताकि आपको नंबर अच्छी तरीके से मिल जाए। ये दोनों ही प्लस प्लस में है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2 से 37 1, 2 से 18 1, 2 से 9 0, 2 से 4 अगेन 1, 2 से 2 अगेन 0, और ये 1 और 0। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, चार चार के पेयर बनाते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर पेयर बनाने के लिए एक ही कमी पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ डाल दी है। तो मेरा +75 की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब 85 पर चलते हैं इधर साइड पर। तो मैंने यहाँ लिया 2 से 2 4 जा, और ये बार तो यहाँ पर आ गया 1। फिर 2 से 21 बार, यहाँ मेरा आ गया रिमाइंडर 0 इधर जगह पर। फिर 2 से 10 बार, रिमाइंडर 1 यहाँ पर। 2 से 5 बार और रिमाइंडर मेरा 0। 2 से 2 बार, रिमाइंडर 1 1, और ये 0। तो ये हो गया मेरा 1 0 1, फिर 0 1 0 1। फिर चार चार लेते हैं, ये 4 हो गए। इधर 4 करने के लिए ये 0 हो गया। कोई हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा एडिशन कर, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालने की, क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स पॉजिटिव फॉर्म में है। तो +85 हो गए यहाँ पर ये। तो यहाँ मेरा होगा 0 1 और 0 1, और 0 1 और 0 1 यहाँ पर। इन दोनों को ऐड किया मैंने, अगर एक और एक कितने हुए, 2 हुए मेरे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अब एक और एक फिर से 2 हुए, एक और एक फिर से 2 हुए, फिर से 2 हुए, अगेन अगेन, अब यहाँ रुक गए। एक और एक फिर से 2 हुए, तो यहाँ 1 हो गया। नो ओवरफ्लो। और ये नंबर आपका देखिए इतना ही आंसर आ होगा इसका, ये वो देखो दिखाऊं अभी। तो कितने होते हैं हमारे पास पोजीशन पे, 1 2 4 8, ये डबल करते चले जाया करो है ना। तो बोला 32 64 और 128। तो 128 पर 1 है और 32 पर 1 है ना। तो 128 और 32 को ऐड करो, तो 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6 1। अब देखो इसका आंसर भी चेक कर लो, 160 ही आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ गए ना। अब कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इसमें ओवरफ्लो नहीं था। अभी पुराने साल के क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। देखो किस चीज को आप कर सकते हो। आई होप ये वाला तो कर ही लोगे ना। ये वाला क्वेश्चन देखो 58 और 100 वाला है ना, ओवरफ्लो नहीं होगा शायद इसके अंदर, पता नहीं, कर लेना चाहिए। मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है, 82 और 62 को 3 को -60, ताकि आप लोग जो है इसको करना सीख जाएं फिर से। चलो करना स्टार्ट करते हैं फिर से। अब ये पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 82 की फैक्टराइजेशन अगेन। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कर लोगे, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो हटा दो, वीडियो को स्किप कर दो और अगली वीडियो पर पहुंच जाओ। क्योंकि मैं तो बस प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। आप लोगों के पास टाइम अगर कम है तो निकल सकते हो आप लोग यहाँ से आगे अभी, है ना। चलिए, तो 2 से मेरा गया ये 0 बार, 2 से हो गया 41 बार, और 2 से मेरा ये गया फिर से 1 बार, और ये 20 बार। 2 से मेरा 10 बार 0, 2 से ये मेरा हो गया यहाँ पर अब ये 5 बार 0, 1 बार, रिमाइंडर 0, और ये 1। तो +82 की जो मेरी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं नीचे से, यानी कि है ना। तो 1 0 1, मतलब 101 ही हो गया। 0 0 0 1, नहीं 0 0 1 फिर 0। कितने स्पेस हो गई, 4 स्पेस ही हो गई। इस 4 को भरने के लिए आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं -63 की। तो 63 के लिए हमें पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी।
ये ऑड है। फिर 2 से मैंने 3 बार काटा और 2 के टेबल में 1 बार आया। और फिर से मैंने यहाँ पे किया अगर तो ये 15 बार आया यहाँ पर ये। और यहाँ पर कितना आएगा, 1 अगेन आएगा। फिर 2 से 7 किया, ऑड नंबर है। 2 से 3 किया, अगेन ऑड नंबर है। 2 से 1 बार किया, 2 के टेबल में 1 बार, तो अगेन ऑड नंबर है। और ये सब 1 1 1 आ गए हैं। 2 3 जा 2 1 जा। कमाल है। तो देखो भाई 63 की जो प्लस रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो ये आ रही है। कितनी बार बना है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 2 जीरो हमने आगे लगा दिए। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। वंस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, सब जीरो कर दो। अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम ऐड करने लायक हो गए यहाँ पर। ये यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें करना है ये 11 और सब बार जीरो बस एंड 1 सब जीरो कर दो। ये अब हम इनको ऐड कर देते हैं। तो जीरो और एक हो गया, एक हो गया। फिर यहाँ पर मैंने 2 जीरो कर दिए, फिर ये एक हो गया जीरो। एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ ओवरफ्लो कर गया आकर कैरी आउट बिट क्रिएट हो गई हमारी। ये साइन बिट से एक्स्ट्रा बिट हो गई हमारे पास ये। यस, ओवरफ्लो विल अकर। और ये नंबर हमारे पास जो आया है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो कि कितना आंसर आएगा, अभी देखो दिखाता हूँ ये आपको। देखिए, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया, हटा दूं? देखो इसको हटा देते हैं यहाँ पर ये इधर। ठीक है, अब हमारा आंसर आ रहा है ये। अब देखो 82 और 63 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना। जैसे 12 में से 3 का 9 बचे और 7 में से 6 का 1 बचे, तो मतलब ये आंसर हमारा 19 आना चाहिए। अगर नेगेटिव होता तो उसको हमें चेक करके देखना पड़ता। वैसे आप यहीं पे ही छोड़ दो, कोई सा भी क्वेश्चन है यहीं पे ही छोड़ दो, टीचर अपना समझ जाएगा भाई कि आपका जो आंसर आ रहा है ये 19, वो ये 19 वैल्यू होनी चाहिए। देखो चेक करते हैं। 1 2 4 8 और ये कितनी वैल्यू होगी, ये 16। तो 16 पे 1 है, 16 और 2 18 और 1 19 है। 19 नहीं है, बताओ जरा ये 19 आगे नहीं आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर वो वाली बात समझ में नहीं आ रही जो मैंने अभी बताई थी कि जैसे नेगेटिव नंबर आता है ना, तो यहाँ पर हमें वो दिखेगा कुछ और, अगर हम उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आंसर सही होगा उस समय। वो आप उसको वेरीफाई करके देख सकते हो वहाँ पर उसको ये। ठीक है, अब ये कुछ, अब देखो मैं और भी कर पाऊँ क्या? अभी अभी है, एक और करवा दूँ क्या? कुछ नहीं वाला है। -85 और -45 वाला थक ही गया मैं भी। ठीक हो, इसको कर लेते हैं इनको। चलो हाइड करता हूँ उनको भी। नोट को ले ली से फटाफट से इसे। हम्म 85 और 40, अब इसमें क्या होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो 85 की पहले फैक्टराइजेशन कर लो जल्दी से। ये 2 से 1 बार ही गया, वो जीरो, यहाँ 1। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ अगर ये मेरा 85 है, तो ये होगा 1 0 1। 101 ही हो गया, 0 1 0 1, 0 1 0 1 ये हो गया। अब आप लोग फैक्टराइजेशन कर लो किसकी, 40 की। जगह कम पड़ेगी भाई, जगह कम पड़ेगी मेरे पास तो। 2 से यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आएगा, चलो अभी देखते हैं यहाँ पर हम इसे +65 40 को। तो ये हो गया 1 0, फिर से 1 0, फिर डबल जीरो। तो ये 4 बार हो गया ये। अब इधर 4 को भी करने के लिए आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे इधर, यहाँ पर देखिए ये हो गया।
अब देखो दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो मतलब मुझे दोनों के नंबर के नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़े, वो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे इसका वंस निकाल लेता हूँ। वंस निकालने के लिए पलट दो। वैसे हो गए तो नहीं हो गए? अच्छा, चार ही हो गए, अरे एक ही कमी है, रुको। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। और क्वेश्चन में भी नहीं है, हमेशा यही पूछा जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट और 8 बिट रजिस्टर। टूस कॉम्प्लीमेंट 8 बिट रजिस्टर हमेशा। और यहाँ पर इसका मुझे क्या करना है अभी? एडिशन करना 1। तो 1 1 0 1 0 1 0 1, ये हमारा क्या होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया अभी ये। और यहाँ पर मेरा क्या हो गया अभी ये? 40 आया प्लस 40। अब इसका मैं वंस निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया 1 1 1 0। फिर इसकी जगह 1 किया मैंने, इसको उलट दिया, 1 1। अब इसका टूथ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक ऐड कर दो। एक और एक कितना होता है? 2। एक और एक अगेन 2। एक और एक 2। 1 हो गया। फिर से ये 1 0 1 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम करने चलते हैं एडिशन। तो भाई माइनस की 85 मैंने लिखा है यहाँ पर 10 10 10 11 है। और यहाँ पर कितना है? माइनस के 45, 11 0 1, फिर 1000। ये ऐसे कर एडिशन कर दो। एक और एक, एक एक, एक और एक 2, एक और एक 2, एक और एक 2, फिर से एक और एक 2, एक और एक 3। 3 को रिप्रेजेंट करते 11 से, तो ये क्या है यहाँ पर? ओवरफ्लो कर गया ये। ठीक है, आप यहाँ बताएंगे कि ओवरफ्लो, इधर कैरी आउट बिट क्रिएट हो गई यहाँ पर हमारी ये। तो भाई वैसे तो आपका आंसर ये हमारा अब इस समय आंसर है, लेकिन लेकिन अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हो कि वैसे तो हमारा नेगेटिव आंसर पता है कितना आना चाहिए? ये 5 और 8 और 4 12, 125 आना चाहिए। तो इस समय देखते हैं ये आंसर भी कितना होगा ये। तो ये हो गया 1 2, 1 2 4 8 16 32, 32 64 और 128। तो ये हो गया हमारा, हो गया 128 और 2 130, 131 आ रहा है ये। 131 आ रहा है। तो इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट कर लूँ यहाँ पर, अगर अभी भी है तो कॉम्प्लीमेंट इसका कितना होगा देखते हैं। 1 0 0 0 0 1 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 1 1 1 1 1 0। इसमें एक ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो 1 0 1 1 1 1 1 1। अब कैलकुलेट करते हैं इसको यहाँ पर, अब ये किस किस में वैल्यू हमारी आ रही है। तो ये मेरा एक एक 1 2 4 8 16 32 और 64, इन सब पे ही तो है ना? कुछ और भी रह गया क्या मेरा यहाँ पर ये? हाँ, वो तो जीरो ही था ना बस, ये तो। अब इनको ऐड करो डाइन से, देखो। 64 32 16 16, और 8 और 4 12 और 1। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 1 15। ये आया 6 और 3 9, 9 10 11 और 12। देखा, एकदम करेक्ट आंसर आया नहीं आया? तो वो नंबर अभी अभी जो यहाँ पर आया, ये सही आंसर है आपका। ये जो यहाँ पर आता है यहीं पे छोड़ सकते हो आप लोग ये, -125। वेरिफिकेशन वैसे टीचर नहीं मांगता, बस वो इतना चेक करेगा कि यही इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप चाहते हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है, आ रही ना, तो आप इसे करके भी दिखा सकते हो। बेसिकली इसको दोबारा से हम टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके हमारी ठीक आती है। भाई अब मैं थक गया इसके अंदर, अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे क्वेश्चन वही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस प्लस प्लस। अब ओवरफ्लो फ्लो भी आप लोगों को समझ में आ गया है, कर लो भाई, ठीक है। देखो कुछ डिफरेंस, अगर कुछ डिफरेंस होगा, बेसिकली देखो यहाँ पर अभी ये जो आप देख रहे हो कन्वर्जन के क्वेश्चन देख रहे हो, बीसी देख रहे हो, वो मैं टॉपिक वाइज लेकर आता रहता हूँ। तो आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन आंसर, ये वो तो हमने पूरा कट किया तो इसलिए आ गया है, ठीक है। चलो मिला हुआ आ गया अभी ये, है ना।